नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे माँ भारती के लाडलों की। माँ भारती के लाडले भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों की। क्या हुआ उस रोज, यह सब जानेंगे। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि माँ भारती के लाडलों पर आधारित यह सीरीज यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में इनकलाब लिखें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और यदि कोई भूलवश कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अवगत अवश्य कराएं। सेंट्रल जेल 30 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात को आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी प्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब लगा जब वार्डन चरत सिंह ने उन्हें 4 बजे आकर कहा कि वे अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मुनाहार की कि वह फांसी के बाद भगत सिंह की कोई चीज उन्हें ला दे ताकि वह अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वह भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठी में गया और वहां से उनका पेन और कंगा ले आया। अब सारे कैदियों में उस पर अधिकार जमाने की होड़ लग गई। आखिर में इसके लिए भी डरा निकाला गया। अब सब चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठी के सामने होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर उन्हें पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, कावियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरण सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाब थे। उनके लिए अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता वो करते। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह पर खासा काम करने वाले चमनलाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं कि भगत सिंह को किताब पढ़ने का शौक इतना था कि एक बार एक स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को उन्होंने लिखा कि वो उनके लिए कार्ल लेविन की उपन्यास कुलवीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनके 5 फीट 10 इंच का शरीर बड़ी मुश्किल से उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनी लाए या नहीं लाए। मेहता ने जब उन्हें किताब दी तो उन्होंने उनके सामने ही वो पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे।
तो भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह मेहता से कहा कि वह पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा किताब में लिखते हैं कि मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमें बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझसे कहा, यह भावुक होने का समय नहीं है, जल्द ही मेरी सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर सीधे से अपने हाथ बाहर निकाले, मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल के सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा तो उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। मेरी भगत सिंह से यह आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद किया दिलाया कि उनकी मौत के बाद जेलर से वह करम बोर्ड ले ले जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के बाद थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको समय से पहले फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे और उनके मुंह से निकला, क्या मुझे किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने दोगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाए, लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सके। तो भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला लिया गया और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएंगे जब हम आज़ाद होंगे, अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों को एक एक करके वजन लिया गया। तीनों का वजन पहले से बढ़ गया था। इन सब से कहा गया कि वे अपनी आखिरी स्नान करें। उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाया और कहा कि वे वाहेगुरु को याद करें। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफ़ी मांगूं तो वह कहेगा, इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए यह माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बज आए तो कैदियों ने दूर से पदचाप की आवाज़ें सुनी और उनके साथ भारी भरकम बूंटों की जमीन पर पटकने की आवाज़ भी आ रही थी। साथ ही गाने का दबा हुआ सुर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, पर फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मरसदी जलाद को लाहौर के बासतरा से बुलाया गया। भगत सिंह ने इन तीनों के बीच में खड़े थे और वह अपनी मां को दिए गए वचन पूरा करना चाहते थे कि वह फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर बलविंदरजीत सिंह ब्राइस लिखते हैं कि लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव बीडी दास सोधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज़ सोधी के घर तक सुनाई दी।
उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई और उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद से पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी और जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव लटकते रहे। बाद में उनको नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फेयर में लिखते हैं कि जेल अधिकारियों को फांसी का इतना असर हुआ कि जब उनसे कहा गया कि वे मृतकों की पहचान करें तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने यह काम अंजाम दिया। पहले योजना थी कि उनका शव का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए, लेकिन फिर विचार त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकारियों को आभास हुआ कि वे जेल से उड़ता हुआ धुआं देखकर बाहर खड़ी भीड़ कहीं जेल पर हमला ना कर दे। इसीलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और उसी रास्ते ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ कि रावी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पर रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलुज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे लाया गया। अब तक रात के 10 बज चुके थे। तभी वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने पास के गांव से एक पुजारी को बुला लाए। अभी उनके शव में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता लग गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वह सब छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने अध जले हुए शवों के चारों ओर पहरा लगाया। अगले दिन दोपहर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उनको पूरी तरह से जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों वीरों के सम्मान में 3 मील लंबा जुलूस निकाला गया और इस दौरान पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी और लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से शुरू होकर जुलूस अनारकली बाजार के बीच में जा रुका और भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब इस बात की घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार शहीदों के बचे हुए अवशेष के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके हुए 3 ताबूत में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई और लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। और उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरण सिंह सुस्त कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के कैरियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती हुई देखी, पर किसी ने इतनी बहादुरी से मौत को गले नहीं लगाया जितने कि भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने। कम से कम उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश शासक का अंत का कारण बन जाएगी और भारत की जमीन से ब्रिटिश सैनिकों को हमेशा के लिए चले जाएंगे। मां भारती के 3 लाडलो शहीदों को नमन करते हुए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।